हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट टू गवर्नमेंट जॉब। आज आपको टेंसों के बारे में बताया जाएगा और ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिक है इंग्लिश का। क्या है ये? बेसिक। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में 55% टेंस और 45% पैसिव आता है आपका। अगर किसी भी आप प्रोज को पढ़ोगे यानी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें 55% टेंस और 45% क्या आता है? पैसिव आता है। अब टेंस माने होता क्या है? काल। काल का मतलब समय। यानी समय क्या होता है? देखो क्या होता है, कोई आपके यहाँ बुजुर्ग है, बुढ़ो मर गो कोई, और देखो कौन कौन कहता है ये टपक गई है, और कौन कौन जी कहते हैं उनको समय आएगा, कोई कहते तो काल आएगा। लेकिन तीनों का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब ही समय होता है। और हर आदमी की जिंदगी में टाइम कितनी बार आता है? 3 बार आता है। 3 बार आता है। कौन कौन सा है? प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान। और वर्तमान का मतलब क्या होता है? जो समय चल रहा है, चल रहा है। और इसकी पहचान हर शब्द से होती है, याद रखना। दूसरा है पास्ट। पास्ट का मतलब भूत, भूतों का काल। और भूत का काल कब होता है? जब आदमी मर जा चुका है और वो भूत बन जाता है, भूतन को काल ले जाता है, तो वो काय में चला जाता है? पास्ट में। और इसकी पहचान होती है था से। तीसरा है आपका फ्यूचर। और फ्यूचर तो आप जानते ही हो, ये भविष्य काल होता है, आने वाला समय। और इसकी पहचान क्या होती है? था से। और जब टेंस आपके 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो मैं आपको बता दूं ये 3 ही तरीके होते हैं। वैसे 4 तरीके दिए गए हैं, लेकिन ये चौथा तरीका है। ये क्या है आपका? मैन मेड है। मैन मेड का मतलब जानते हो? बनाया हुआ। बनाया हुआ। जब इसकी जरूरत पड़ी हमको तो हमने ये चौथा बना दिया है। इसमें कुछ समय को हमने जोड़ा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वैसे 3 कौन से आपके? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब जानते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, और डेफिनिट माने होता है निश्चित। अब इंडेफिनिट क्या होता है कि जैसे कि उस समय के बारे में हमको जानकारी नहीं है, जिस समय कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी कर्ता बता रहा है तो उस समय वो काम नहीं कर रहा है। जैसे इस समय आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हो। बहुत बढ़िया। अब तुम गए अपने चाचा की शादी में, माँ तुम खा रहे हो रसगुल्ला, और काऊ ने पूछी बेटा क्या करते हो, क्या कहोगे आप? कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता हूँ, यही कहोगे ना। लेकिन बात समय तो तुम्हारे हाथ में प्लेट है, वहां तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन पढ़ते हो, ये अनिश्चित है। लेकिन जब आपसे पूछा गया उस समय आप खाना खा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए ये अनिश्चित काल होता है। आप काम तो वही करते हो जो बताया है, लेकिन उस समय नहीं कर रहे जिस समय आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी जारी। बहुत बढ़िया, जारी, यानी आपका काल जारी है। तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब होता है? संपूर्ण या पूर्ण। पूर्ण या संपूर्ण। बहुत बढ़िया, यानी आप कार्य कर चुके हो, समाप्त हो गया। अब चौथा क्या है कि इसमें एक तो कंटिन्यूअस वर्ड जोड़ा है, एक परफेक्ट को जोड़ा है, तो चौथा हमने बना दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम क्या करते हैं कि जब इसमें प्लस जब टाइम करते हैं, टाइम को जोड़ा जाता है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जानते क्या होता है? वो चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है। चेंज। टेंस आपके 3 होते हैं, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। टोटल 3 गुणा 4, टोटल कितने हो जाते हैं? 12। जैसे कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो सबसे पहले हम एक टेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया। अब इसकी पहचान होती है जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और इसका एफर्मेटिव का नियम होता है कि सिंगुलर। सिंगुलर जानते हो? एक वचन। एक वचन का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट एक ही है, जिसमें ही, सी, इट या किसी भी का नाम आए। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, क्रिया में एस या टी एस लगा देते हैं।
और बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन। उसके साथ क्रिया में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हो गया आपका एफर्मेटिव। काय का नियम बताया है मैंने, एफर्मेटिव का। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद होता है नेगेटिव का। अब एफर्मेटिव के एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, राम आगरा जाता है। तो राम इसमें एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है सर। वेरी गुड। तो ये बनेगा कैसे बताइए? राम आगरा जा रहा है, जाता है। राम आगरा, राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा। बहुत बढ़िया। हमने बोला है राम गोज टू आगरा। बहुत बढ़िया। अब गो आपका वर्ब है, इसमें आपने ईएस जोड़ दिया। ईएस इसलिए जोड़ा गया है कि राम एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। वे अपना कार्य करते हैं, वे अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले हम जब टेंस को पहचानते हैं तो एंड में जाते हैं टेंस के में। ताहत ये आ रहा है, तो इससे ये पता पड़ता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जस्ट हम आगे आएंगे, सब्जेक्ट चेक करेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल। प्लूरल है सर। तो दे आएगा। अब करना की क्या आती है, डू। और अपना की दे के साथ क्या आएगा, देयर। और कार्य की क्या आती है, वर्क। समझ में आ गया, दे डू देयर वर्क। ये इनका प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन गया और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन गया। अब एफर्मेटिव के बाद आता है आपका नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो होती हैं इनकी डू और डज। तो हम डू के बाद नोट लगाएंगे और डज के बाद नोट लगाएंगे। मैं आपको बता दूं, डू जो है वो प्लूरल है, बहुवचन। और डज क्या है आपका, सिंगुलर, एक वचन। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और वर्ब की, क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी दोनों के साथ, फर्स्ट फॉर्म। एक चीज याद रख लेना, पूरी ग्रामर में डू, डज और डिड के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप कहीं भी चेक कर सकते हो पूरी ग्रामर। अब मैं इसका राम आगरा नहीं जाता, ये आपका नेगेटिव हो गया, हो गया। तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो बनेगी राम डज नॉट गो टू आगरा। सेकंड है आपका वे अपना कार्य नहीं करते हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी दे डू नॉट डू देयर वर्क। आगे देखिए, नेगेटिव के बाद आएगा आपका इंटेरोगेटिव। क्या आएगा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव आपके दो होते हैं, एक तो सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, एक होता है आपका डबल इंटेरोगेटिव। कितने होते हैं इंटेरोगेटिव, दो होते हैं। एक तो आपका सिंपल ही होता है, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। पहले हम सिंपल इंटेरोगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी भी सेंटेंस से पहले क्या आ जाए, किसी भी सेंटेंस से पहले क्या आ जाए, क्या, तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसको सबसे पहले हम लगा देते हैं। जैसे क्या राम आगरा जाता है, क्या राम आगरा जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या आगे लगा दिया है, तो राम सिंगुलर है, इसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, डज का। ये तो इसका हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो हम डज को सबसे पहले लगा देंगे। डज राम गो टू आगरा। बहुत बढ़िया। और पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा हम बनाते हैं, क्या वे अपना कार्य करते हैं, क्या वे अपना कार्य करते हैं। तो वे प्लूरल है, बहुवचन है। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डू आएगी, तो डू को हम आगे लगा देंगे। डू दे डू देयर वर्क, देयर वर्क। और पीछे क्या लगा देंगे हम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो आपका सिंपल इंटरोगेटिव हो गया। अब डबल इंटरोगेटिव क्या होता है वो समझिए। WH से शुरू होने वाले वाक्य जानते हो आप क्या होता है,
WH से शुरू, व्हाट, विच, वेयर, हाउ, हु, ये WH से शुरू होते हैं। अगर ये वाक्य अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं शब्द, तो सबसे पहले हम उनको ही रखते हैं। जैसे कि राम आगरा क्यों जाता है। राम आगरा क्यों, तो जो क्यों है ये कहाँ से शुरू होता है, WHY, WH से शुरू हो रहा है। यस सर। तो सबसे पहले हम वाई को लगाएंगे। अब राम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है आपकी, डज आती है। यस सर। हम डज को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा राम, फिर मेन वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू आगरा। समझ में आ गया। यस सर। ऐसे ही आपका वे अपना कार्य क्यों करते हैं, मैं बना देता हूं, वे अपना कार्य क्यों करते हैं। और इसमें भी क्यों आ रहा है, तो हम वाई को लगाएंगे सबसे पहले, और वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू। तो वाई डू दे डू, अपने की अंग्रेजी दे के साथ क्या लगती है, देयर वर्क। क्लियर। यस सर। कुछ और जानकारी चाहिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।